हेलो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री। अगर आपको देखा जाए तो इस जो चैप्टर है आपको एग्जाम की दृष्टि से 10th का बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से नहीं भी तो 6 से 7 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। आपको यदि अगर बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं तो आपको इसको चैप्टर को अच्छा से पढ़ना होगा, देखना होगा, क्योंकि इस चैप्टर आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, केवल परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय देखने वाले हैं। इस क्लास में केवल हम लोग इसका परिचय जानेंगे। अगला क्लास में 8.1, 8.2, 8.3 सभी चैप्टर को हम लोग देख लेंगे। बहुत ही डिमांड आ रहा था, बहुत मैसेज आ रहा था मेरे पास कि आप इस चैप्टर को करा दीजिए एक बार। तो इस चैप्टर को हम करा रहे हैं, यूट्यूब पर ही करा रहे हैं, ठीक है। इस चैप्टर को पूरा करा करके हम लोग वीडियो को इसको बंद करेंगे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है केवल त्रिकोणमिति का परिचय होने वाला है। फिर अगली वीडियो में 8.1 चलेगा, फिर 8.2, फिर 8.3। और 8.3 में देखा जाए तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में 10 क्वेश्चन है। उसको उनसे आपको सिद्ध करने वाला जो क्वेश्चन है उसको से आपको एक क्वेश्चन आपको हर एक बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। एक नया क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको 10 क्वेश्चन को हम एक अलग वीडियो बनाएंगे और अलग से वीडियो में कराएंगे आपको 10 क्वेश्चन को। बहुत ही शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, क्या है कि लॉन्ग हम लोग पढ़ने की आदत नहीं है, और आदत नहीं है तो उसको आदत खराब ही नहीं करना है। क्या है कि अभी जो बच्चा लोग ऐसे उन लोग का शॉर्ट याद नहीं होता है, तो लॉन्ग तो याद होने की बात ही नहीं है। इसलिए हम लोग शॉर्ट ही पढ़ेंगे, शॉर्ट में चलेंगे, हम लोग देखेंगे शॉर्ट में कैसे सिद्ध कर सकते हैं हम उसको, ठीक है। तो आज का क्लास जो हम लोग करने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन। तो पहले आज इसी के बारे में जानेंगे कि आखिर त्रिकोणमिति है क्या, ये चैप्टर क्या बोलता है। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको ट्रिगोनोमेट्री। ये आपका हो गया। पहले हम जानेंगे इसका नाम का मतलब जानेंगे। पहले हम आखिर त्रिकोणमिति कहना क्या चाहता है, त्रिकोणमिति है क्या, इसका नाम से क्या मतलब निकलता है। तो त्रिकोणमिति का मतलब देखते हैं पहले हम। और हिंदी में अगर देखा जाए तो त्रि मतलब होता है 3, और कोण का मतलब आप समझ ही रहे हैं, कोण। और मिति का मतलब क्या होता है, तो माप। यहाँ पे आप सेम समझ सकते हैं, त्रि मतलब 3 और गुणो मतलब कोण और मेट्री मतलब माप। यहाँ आपको हिंदी में, हम लोग हिंदी मीडियम में चल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर 3 कोणों वाली माप, इसका हिंदी का और त्रिकोणमिति का मतलब हिंदी का हो रहा है तो 3 कोण माप, मतलब 3 कोण वाली माप। तो आपको पता होगा कि जिसका कोण 3 गो होता है, चाहे जिसका भुजा 3 गो होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिभुज बोलते हैं। तो 3 कोण वाली माप से बनी आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं, या फिर 3 भुजाओं से बनी आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। अब मामला यह है कि आखिर त्रिभुज का होता है। तो त्रिभुज आप लोग 6 में, 7, 8, 9 सब में पढ़े होंगे आप लोग, चाहे फिर 10th क्लास का आप लोग जब 6 चैप्टर पढ़ रहे होंगे उसमें भी त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है पूरा। आप लोग को पता होगा कि त्रिभुज जो होता है ये क्या होता है, 3 भुजाओं से बनी आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं, या फिर 3 कोणों से बनी आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि त्रिभुज जो होता है बहुत प्रकार के हैं। ये लगभग अगर देखा जाए तो त्रिभुज आपको 6 प्रकार के हैं। अब 6 प्रकार कौन कौन से है, तो इसमें 6 प्रकार जो है आपको सीधा 6 प्रकार नहीं है, आपको 3 भुजा के आधार पर है और 3 कोण के आधार पर है। त्रिभुज जो होता है भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर 3 त्रिभुज होते हैं। 3 त्रिभुज हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ये आपका हो गया भुजा के आधार पर। अब 3 होता है आपको कोण के आधार पर, कोण के आधार पर भी 3 त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हैं। ये कौन कौन है, अब इसको भी देख लेते हैं। पहला है नवीन कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा आपको है अधिकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। ये आपका 6 त्रिभुज है। त्रिभुज का अगर प्रकार देखा जाए तो कितना होता है, 6। 3 होता है भुजा के आधार पर और 3 होता है आपको कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर कौन कौन है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर कौन कौन है,
तो कौन का आधार पर है? नवीन कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। तो आपको त्रिकोणमिति में अगर देखा जाए तो केवल आपको अधिकतर आपको समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है। जो भी आपको आकृति बनेगा समकोण त्रिभुज का ही बनेगा। आपको समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है, बाकी के बारे में नहीं पढ़ना है। बाकी आप लोग 6 चैप्टर में आप पढ़ चुके होंगे, जब सिद्ध कर रहे होंगे ना उसमें पढ़ चुके होंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा देख लेते हैं इसका। तो समबाहु मतलब क्या होता है? इसका सभी भुजा बराबर हो। सम का मतलब बराबर, बाहु का मतलब भुजा, और त्रिभुज मतलब जो आकृति 3 भुजाओं से बना हुआ है उसको बोलते हैं त्रिभुज। स मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, इसका सभी भुजा बराबर हो उसको क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, स मतलब बराबर, दि मतलब 2 और बाहु मतलब भुजा, जिसका 2 भुजा बराबर हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ बोल रहा है विषम बाहु। विषम मतलब होता है जिसका कोई बराबर ना हो उसको बोलते हैं विषम हम। बाहु भुजा मतलब जिसका कोई भुजा बराबर ना हो उसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। जिसका केवल 2 भुजा बराबर हो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब जिसका सभी भुजा बराबर हो उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। अब यहाँ कोण देखते हैं, तो कोण में क्या है? नवीन कोण त्रिभुज। जिसका कोण 90 डिग्री से कम हो उसको बोलते हैं हम लोग नवीन कोण त्रिभुज। अब जिसको में एक कोण 90 डिग्री का हो, केवल एक कोण का हो 90 डिग्री का हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? समकोण त्रिभुज। अब अधिक कोण में क्या है? जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो और 180 से कम हो। त्रिभुज का जो कोण होता है, तीनों कोणों का माप जो होता है कितना होता है? 180 होता है। तीनों को अगर मिला दिया जाए कोण को, तो तीनों का मान माप जो जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए हमको? 180 आना चाहिए। तो इसको में क्या होता है कि जिसका एक कोण केवल 90 डिग्री हो उसको बोलते हैं समकोण, बाकी न्यून कोण हो जाए। ठीक है। अब जिसका एक कोण अधिक कोण हो, यानी कि 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम, अब जिसका कोण 90 डिग्री से कम हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नवीन कोण त्रिभुज। ये आपका 6 त्रिभुज था, लेकिन हमको पढ़ना है कि इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़ना है समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है। तो हम देखते हैं त्रिभुज समकोण त्रिभुज के बारे में। ये हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है इस तरह का, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसको नाम रख सकते हैं, जिससे नाम रख ले रहे हैं ABC। तो आप लोग जब पढ़ चुके होंगे तो इसको यहाँ पर जो कोण बनता है कितना बनता है? 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री। इसको आप क्या बोलते हैं? लंब। लंब बोलते हैं यानी कि P। लंब को P द्वारा सूचित करते हैं। नीचे वाला को बोलते हैं आधार, बेस, यानी कि B, इसको B से सूचित करते हैं। इसको बोलते हैं कर्ण, इसको आप A से सूचित करते हैं। यह आपका 3 है। समकोण त्रिभुज में अगर देखा जाए तो आपका 3 ही है। कौन कौन है? तो जो खड़ा है लंब, जो नीचे सुता हुआ है आधार, जो टेढ़े है इसको कर्ण बोलते हैं कर्ण H। ठीक है। आप ये तीनों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों के बारे में जान गए तो आपको फिर कुछ नहीं आगे बहुत सिंपल है। फिर इसका भी सूत्र होता है, तीनों का सूत्र फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? कर्ण यानी H बराबर, H का सूत्र है P² प्लस B², मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसका रूट सूत्र है। अगर आप रूट हटाइएगा तो यहाँ पर स्क्वायर चक जाएगा आपका। ठीक है। दूसरा है P, यानी कि लंब निकालेंगे तो इसको में से इसको घट जाएगा, अगर ये निकालेंगे तो इसको में से घट जाएगा। सबसे बड़ा भुजा कौन होता है? तो कर्ण ही होता है। जो कर्ण आपका है सबसे बड़ा भुजा होता है। तो P का सूत्र क्या हो जाएगा? H² माइनस B², इसका रूट। अगर हम B का निकालें तो B का होता है H² माइनस, अब क्या घट जाएगा? P घट जाएगा। यहाँ पर B लिए हैं तो P घटेगा, P²। ये हो जाएगा आपका सूत्र। अब 3 फार्मूला है यहाँ से, लंब कर्ण आधार से 3 फार्मूला बनता है। ये आपको 8.1 में बहुत ही पढ़ना है, इसको बारे में जानना है, बहुत जरूरी है आपको। ये हो गया। आप यहाँ स्टार बना कर नोट में लिख सकते हैं, ये कर्ण जो होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है। इसमें एक चीज़ और होता है, जब आप ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे, जब सॉल्व बनाएंगे, उसको में क्या होता है कि आपको जो बाकी जो भुजा हैं से बदल जाएंगे। ये लंब और आधार जो है आपस में चेंज होते हैं, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कर्ण जो है कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन लंब और आधार आपस में चेंज होते हैं। चेंज कब होते हैं? जब आपको जब ऊपर वाला कोण इसके बारे में जब बात करेगा ना तब चेंज करेंगे। लेकिन आप कोई भी बोल दे, सी बोले या फिर बीच बीच तो बोलता ही नहीं है, लेकिन अगर ही बोले तो चेंज नहीं करना है। जो लंब अपनी जगह पर ही रहेगा, आधार अपनी जगह पर ही रहेगा, और कर्ण चेंज होता ही नहीं है। लेकिन अगर आपको अगर ये भुजा बोले, यहाँ का शीर्ष बोले, इस कोण के बारे में बोले, इसको बारे में निकालने के लिए बोल रहा है, तो लंब यहाँ आ जाएगा, आधार यहाँ चला जाएगा। आपको चेंज होता है। क्या क्या चेंज होता है? जैसे देखते हैं यहाँ पर, एक बार स्टार बना के लिखिएगा इसको। कर्ण कभी चेंज नहीं होता, यानी कि बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। लंब और जो आधार है आपस में चेंज हो सकते हैं। आपस में चेंज कब होते हैं?
जब इसके बारे में बात करेगा तब। अगर इसके बारे में बोल रहा है तो कुछ चेंज नहीं करना है आपको, बस एक ही बार चेंज होगा। कब? जब ये कोण के बारे में बोलेगा, ये शुरू में जो लंब के जो ऊपर वाला कोण होगा उसके बारे में बोलेगा, तो लंब जो है यहाँ आ जाएगा, पी बन जाएगा, यहाँ पर आधार आ जाएगा, वो व्यास बी बन जाएगा, बेस। ठीक है, लेकिन बाकी अगर कोई भी बोले तो चेंज नहीं करेंगे उसमें। चेंज कब करेंगे? जब भी कोण के बारे में बात करेगा, लंब के ऊपर वाला कोण के बारे में, तो लंब यहाँ आ जाएगा आधार की जगह पर, आधार चला जाएगा लंब की जगह पर, बाकी खत्म। इतना ही है। अब जानेंगे इसका मेन जो ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन हमको पढ़ना है, इसका त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन सा अनुपात है, तो वो जानते हैं आप, हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसको आपको मेन एक जानना होगा थीटा के बारे में। ये आप है थीटा, इसको बोलते हैं थीटा। थीटा के मान भी हो सकता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब मान भी हो सकता है। इसके जगह पर ABCD भी कुछ दे सकता है। ठीक है, तो थीटा से मान नहीं है, थीटा का मान हम लोग अंक भी लेते हैं, डिग्री में भी लेते हैं, और ABCD में भी लेते हैं, अक्षर में भी, उसका मान निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ देखिए आपको अगर देखा जाए त्रिकोणमिति में, तो त्रिकोणमिति में आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, अनुपात इसको अलग करते हैं, 6 होते हैं। अब मामला कौन कौन होता है 6? तो पहला होता है आपको साइन, इसको बोलते हैं साइन थीटा, साइन थीटा। दूसरा होता है कोस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। आपका मेन 3 ही है। आप देखते हैं इसका क्या है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा, और कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। तो कोसेक उल्टा क्या हो जाएगा साइन, अब सेक उल्टा क्या हो जाएगा कोस, अब कोट का उल्टा टेन। तो बस यही पढ़ना है आपको। ये आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया, चौथा, पांचवा, अभी आपका छठा। आपका मुख्य रूप से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। कौन कौन है? साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। तो साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कोस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोस, टेन, टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन। यही आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब मेन इसी का फॉर्मूला जानना है हमको, और इसका फॉर्मूला अगर याद हो जाए तो बाकी आप कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इसका हम फॉर्मूला क्या कहता है। आप अगर चाहें तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, फॉर्मूला क्या कहता है। इसका साइन थीटा देखते हैं पहले हम लोग, यहाँ से देखते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, यानी कि लंब बटा कर्ण। जब साइन का जब P/H होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक क्या हो जाएगा उसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए आप। H कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी कर्ण ऊपर चला गया, P कहाँ आ जाएगा नीचे। ठीक है, लंब यानी नीचे आ गया। अब कोस थीटा, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोस थीटा का फॉर्मूला जो होता है B/H, यानी कि लंब बटा आधार बटा कर्ण। ठीक है, अब कोस का उल्टा क्या होता है यहाँ पर सेक, कोस जो उल्टा होता है इसका क्या होता है सेक थीटा। जब कोस जब उल्टा हो रहा है सेक, अब सेक का उल्टा कोस होता है, तो कोस का जो भी फॉर्मूला आएगा उसका जस्ट उल्टा कर देंगे हम लोग। तो B/H जब कोस का फॉर्मूला है तो सेक क्या हो जाएगा H/B। उसी प्रकार जो है बचवा देखिए टेन थीटा का, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, यानी कि लंब बटा आधार। तो टेन का उल्टा कौन होता है कोट, और कोट का उल्टा टेन। तो टेन का जो भी फॉर्मूला होगा उससे कोट का क्या होगा, जब उसका जस्ट उल्टा, कोट का क्या हो जाएगा जस्ट उल्टा P/। तो ये आपका मुख्य रूप से कुल फॉर्मूला हो गया। इसमें कुछ और फार्मूला भी है, लेकिन आपको ये सब जो है इतना आपको मेन जाना बहुत जरूरी है। अगर आपको इतना पता है तो फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत नहीं होने वाला है। अभी और भी इसमें बहुत सारा फार्मूला है जो आपको हम लिखवाएंगे, पूरा एक पाचर बना करके आपको दे देंगे फार्मूला का। कुछ फार्मूला और भी इंपॉर्टेंट है, और आप इतना फार्मूला अगर जान गए ना तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत नहीं होने वाला है। तो कुछ फार्मूला यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा, और उसी सभी फार्मूला का एक नोट बना लीजिएगा, ताकि आपको रिविजन करने में इसको आसानी मिले, बाद में रिविजन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आपको देखिए पहला फॉर्मूला यहाँ पर चल रहा है, उतना फॉर्मूला तो हो ही गया आपका, जो स्क्रीनशॉट ले लिए हैं आप। आगे चलते हैं, होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। इसी का जस्ट आप उल्टा कर सकते हैं, साइन थीटा का निकालना है 1 बटा कोसेक थीटा। अगर आपको कोसेक का निकालना है तो 1 बटा साइन थीटा। इसी प्रकार आपको कोस ऑफ सेक का, कोस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका भी होता है 1
अगर आपको आगे निकालना है तो जस्ट आपको कहाँ चला जाएगा, नीचे गुना में जो है सो भागा में जाएगा। और कोस का निकालना है केवल तो 1/sec थीटा। अगर आपको सेक का निकालना है तो 1/cos थीटा। यही आपको अगर आगे चलते हैं हम 10 × cot थीटा, इसका भी एक होता है। अगर 10 का निकालना हो तो 1/cot कहाँ चला जाएगा, नीचे। अगर कोट का निकालना हो तो 1/tan थीटा। इस तरह से आपका फॉर्मूला है, ये आपका मुख्य फॉर्मूला हो गया। और एक फॉर्मूला इसमें है 9 हो गया यहाँ पर 10वां फॉर्मूला। tan थीटा फॉर्मूला एक और होता है sin थीटा बटा cos थीटा। अगर कोट का निकालना चाहें तो कोट हम बताए थे आपको, कोट क्या होता है, tan का जस्ट उल्टा होता है। तो इसका उलट दीजिए, कोस ऊपर चला गया और साइन नीचे आ गया आपको। ये आपका कोट का फॉर्मूला हो गया। और आगे आप चले हैं यहाँ पर तो आपका एक फॉर्मूला और होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और आपको इसको में अगर आगे निकालना हो कुछ तो साइन का निकाल रहे हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा का 1। अब कोस इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। अगर कोस स्क्वायर का अगर निकालना चाहे आप तो 1 को 1, साइन इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। यह आपका हो गया फार्मूला। इतना आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा फार्मूला और भी बच रहा है, उसको इधर हम लिख ही दे रहे हैं। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको अगर सेक का निकालना चाहें तो क्या कीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा रहेगा ऐसे ही 1 tan इधर प्लस में माइनस में जाएगा तो प्लस में tan स्क्वायर थीटा। एक और है, अगर tan का निकालिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा, एक इधर प्लस में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, अब tan इधर जाएगा तो प्लस में, यहाँ पर लिख दिए हम। ठीक है। 18वां में होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको अगर आप पलटना चाहें तो पलट दीजिए इसको आप। कोसेक स्क्वायर थीटा का निकाल रहे हैं तो 1 को 1, कोट इधर क्या है माइनस में जाएगा तो प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। अगर आप कोट का निकालना चाहें तो 1 को 1, कोसेक इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। आधार का था मुख्य रूप से आपका 30 फॉर्मूला हो रहे हैं। और आपको अगर ये 30 फॉर्मूला याद है ना तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपको सभी क्वेश्चन सिंपल तरीके से बनने लगेगा, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये आपका रहा ट्रिग्नोमेट्री का खास परिचय। और आप ट्रिग्नोमेट्री के बारे में इतना जान गए तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपको 10th का जो सिलेबस है इतना से बेसी है ही नहीं। तो आज का इंट्रोडक्शन का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में मिलते हैं आपको हम 8.1 प्रश्नावली के साथ। हम अपनी क्लास में पूरा कवर करेंगे 8.1, 8.2, 8.3। 8.3 में जो क्वेश्चन 4 में 10 क्वेश्चन है उसको हम सभी क्वेश्चन का बारी बारी से एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक में उसको सिद्ध करेंगे। तो उसको आप देखना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में।